तो देखिए, सबसे पहली जो चीज है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने एक बड़ा लेवल जो है वो तोड़ दिया है। वो जो लेवल है वो है 23,000 का लेवल। बार बार मैंने ये लेवल डिस्कस किया हुआ है कि भैया ये लेवल के ऊपर हमें नजर बना के रखनी है। आज गिरा मार्केट में 200 पॉइंट का नीचे की साइड का डिप आया हुआ है, पर ये चीज क्यों हुई? सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये होना चाहिए कि मार्केट आखिरकार क्यों गिरा है। काफी कुछ रीजन निकल के आया है जिसकी वजह से फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती हुई देखने को मिल रही है। उसमें से सबसे पहली चीज तो यहाँ एक खबर निकल के आई है, डीप सीक, जो कि मतलब एक जो ओपन एआई जो है हमारा चैट जीपीटी, उसके सामने चाइना ने एक नया दाव लगाया है। उसकी वजह से पहले तो यूएस मार्केट में थोड़ी उठक पटक देखना शुरू हो चुकी। दूसरी तरफ ये चीज है भाई, फेडरल रिजर्व की घबराहट। अब ये चीज क्या है? देखो, 28 और 29 जनवरी के बीच 2 दिवसीय फेडरल ओपन मार्केट कमेटी एफओएमसी की बैठक है। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना कि ये जो बैठक है ना, वो ट्रंप भाई साहब के आने के बाद की पहली एक बैठक है। इसीलिए मार्केट में सबसे ज्यादा जो सतर्कता जो है, ठीक है, वो ये बढ़ा रही है। समझ रहे हो? क्योंकि पहले जो भी बैठक चल रही थी वो जो बाइडन के अंडर में चल रही थी। अब ट्रंप भाई साहब के बाद की पहली बैठक हो रही है जिसको मार्केट को थोड़ा डर है। ठीक है, और रॉयटर्स ने एक पोल किया है और उस पोल में बताया कि फेडरल रिजर्व जो 29 जनवरी को जो बैठक है, ठीक है, उसमें ब्याज दरों को बनाए रखेगा, लेकिन लेकिन टैरिफ जो है, टैरिफ और विस्तारित कर कटौती सहित ट्रंप की आर्थिक प्रतिज्ञाओं पर चिंताओं के बीच मार्च में संभावित दरों में कटौती अटकलों का विषय बनी हुई है। अब ये चीज है ना, ये चीज अटपटी बनेगी। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक आज और खबर निकल के आई है और वो खबर है कोलंबिया से। ठीक है, ट्रंप भाई साहब ने 25% टैक्स जो है इनके ऊपर लगा दिया। अब ये जो चीज है वो और मतलब आग में तेल डालने वाली चीज हो चुकी। समझ रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी आग लगी हुई है टैक्स के नाम पर। जिस तरीके से पूरे कंट्रीज में हल्ला मचा है, उसके सामने एक और कंट्री का भी नाम आ चुका कि भैया 20% आपके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के ऊपर भी एक डर है। दूसरी चीज, एफओएमसी, ठीक है, उसकी बैठक है। तीसरी, हमारा बजट। ठीक है, ये सारी चीजों की वजह से मार्केट में अभी भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, पर उसके सामने एक 23,000 का लेवल जो है हमारा इंपोर्टेंट, वो टूट चुका है, वो काफी इंपोर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो कल मैं अपडेट नहीं दे पाया था सब, ठीक है, क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो थोड़ा वीकनेस काफी था। ठीक है, और उसकी वजह से मेरे को रेस्ट करने को बोला गया था, तो मैंने रेस्ट किया भाई। ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा अपडेट नहीं दे पाया, और आज भी ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं रहा था टेलीग्राम पे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा हेल्थ इश्यूज है गाइस। ठीक है, उसकी वजह से मैं आज अपडेट नहीं दे पाया था, उसके लिए सॉरी। और कल से रेगुलर अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, देखो, हमारा एक एनालिसिस, मैंने आपको वीकली एनालिसिस करके समझाया था कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है। उसमें मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन, ये स्ट्रक्चर सारा समझाया हुआ है। जिसने नहीं समझा ना, मेक श्योर जो लास्ट वाली जो वीडियो है ना, उसको जरूर जाके देख लेना, क्योंकि उसमें आपको क्रैश के रिलेटेड सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे मार्केट में ये जो विंडो है 22,750 की, वो ओपन हो सकती है। ठीक है, और ऑलमोस्ट सीधा मैंने बताया आपको सैटरडे को और मंडे को, आप देखो मार्केट इधर था। ठीक है, और यहां तक आ चुका। ठीक है, ये लेवल तक आ चुका। तो ये चीजें होती है, हमारा जो चीज है, हमारा जो डायरेक्शन है वो सही चला है। अब क्या है, तो देखो, सबसे पहले एक चीज मैं आपको नोटिस करवाना चाहता हूं। गैप डाउन के बाद अगर आप देखें, तो मैं यहां आपको एक चीज ड्रॉ करके समझाता हूं। उस चीज को थोड़ा समझ लेना भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, देखिए, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, तो आप देखें, एक यहां सपोर्ट लेवल निफ्टी में निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जाए, 50 पे जाए, कोई बात नहीं। पर यहां आप देखो, 17 तारीख पर भी सपोर्ट लिया था, 21 तारीख को भी सपोर्ट लिया था, 22 को भी सपोर्ट के आसपास आया था, और अब यहां अब आ रहे हैं 27 तारीख को। ठीक है, तो ये पिछले 10 दिन का
ठीक है, एक सपोर्ट लेवल है और ऑलमोस्ट मार्केट उसी के ऊपर आया है। यहां से बुल्स है ना वो पूरी ट्राई करेंगे उठाने की। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज यह है कि देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, अब एक साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ा है मार्केट ने। ठीक है, अब 23,000 के ऊपर निकलता है ना, 23,000 के ऊपर, तभी कुछ बुल्स की बात बनेगी, क्योंकि अब जो डाटा बना है, ठीक है, जो डाटा है वो स्ट्रॉन्ग है। ये चीज ध्यान रखना, काफी स्ट्रॉन्ग डाटा ऊपर की साइड बना हुआ है, 23,000, 23,200 और 23,500। ठीक है, ये तीनों रेंज के आसपास जो कॉल राइटर है, ठीक है, वो सेलर जो है वो बैठे हुए है। अब नीचे की साइड ना मैं आपको एक चीज बता दूं, अब क्या करना है। अब देखिए चीजें ऐसी है, निफ्टी प्रिडिक्शन के बारे में बात करें, निफ्टी एनालिसिस के बारे में बात करें, तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि कल के मार्केट में ये जो रेंज है ना, इस रेंज के ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है 22,900 और 22,950। ठीक है, मार्केट को अगर बुल्स के कंट्रोल में लेना है तो इस रेंज को काटना पड़ेगा, इसको काटेगा, ठीक है, तभी मार्केट में बुल्स जो है वो फिर से स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तब तक मार्केट में अलर्ट रह के काम करना चाहिए। नीचे की साइड ये जो सपोर्ट लेवल है, ये एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के आसपास अभी मार्केट खड़ा है, इस रेंज के आसपास। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, 22,750 का मैंने सैटरडे को बताया था कि यहां तक मार्केट आ सकता है, ऑलमोस्ट वहां तक आ चुका है। ठीक है, तो अब देखो यहां से ना 22,700 का लेवल एक दिमाग में रखना है। 22,700 के नीचे मार्केट रहता है ना, ठीक है, तो यहां से फ्रेश जो मोमेंटम है वो कहां तक माउंट हो सकता है, तो वो फिर 22,500 तक आ सकता है। 22,500, 22,600, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो अब देखो यहां निफ्टी में जो भी चीजें चल रही है ना, देखो यहां से इस टाइप का एक सीनरियो बन रहा है, यहां से गया, उसके बाद फिर से इधर आया। अब मार्केट के पास दो ही चांसेस है, या तो इसको काटे, ठीक है, और या तो वहां से रेजिस्टेंस फेस करके फिर ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करे, ये वाला। तो चीजें ऐसी है, यहां हमें ये लेवल दिमाग में रखना है 22,900 का। ठीक है, 22,900, 23,000, जब तक इसके नीचे है मार्केट में वीकनेस है। अब स्ट्रॉन्गनेस के लिए सिंपल तरीका है, 22,600 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है, अगर उसके पास आता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज हमें ये जो लेवल है उसको निकलने का वेट करना चाहिए। मेरे ख्याल से इसके बीच में थोड़ा ट्रैप बनेगा, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि जो डाटा है वो डेटा आपको काफी टाइट देखने को मिलेगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो भी आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी। मैंने आपको यहाँ एक रेंज आपको समझाई थी, ये वाली रेंज। देखो मैंने आपको बोला था कि मोमेंटम जो है ना वो इस रेंज को ब्रेक करने के बाद ही आएगा, और यहां से आप देख सकते हो इस रेंज को इसने ब्रेक कर दिया है। तो अब मार्केट जब तक 23,000 के लेवल को होल्ड नहीं करता है, मार्केट प्रेशर में रहेगा, इसके ऊपर जाएगा, तभी फिर से मार्केट इस रेंज में बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो सिंपल तरीका है, 23,000 के नीचे मार्केट में वीकनेस है, ठीक है, उसके नीचे 22,700, ठीक है, 750 का एक रेंज है, जो कि ऑलरेडी मेरा टारगेट था वो आ चुका है। और उसके नीचे अब एक नेक्स्ट सपोर्ट है 22,500 का आसपास का। ठीक है, इसके आसपास थोड़ा अलर्ट रह के काम करना, क्योंकि ये बुल्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट जोन बना हुआ है। अब देखिए हम आ गए बैंक निफ्टी के ऊपर। ठीक है, ये एज पर हमारा जो एनालिसिस था, ठीक है, कि ये जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को मल्टी टाइम 2020 से मार्केट फॉलो करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा क्या हुआ, देखो अब देख लो भाई, आपके सामने है ना ये रिजल्ट। देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को टच करने मार्केट आ सकता है, और आज ही टच कर दिया भाई। ठीक है, मैंने आपको बताया था सैटरडे को, वीकली एनालिसिस जो था हमारा, उसमें मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझाया था कि मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन के इस छोर के ऊपर मार्केट आ सकता है बैंक निफ्टी, और ऑलमोस्ट इसी लेवल के ऊपर से मार्केट को बाउंस किया और फिर कंटिन्यूसली मार्केट इसके ऊपर ही रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना, अब ये जो रेंज निकल के आ रही है ना, इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ही बड़ी चीज है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ जो निकल रहा है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ 47,900 बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे आता है तो फिर वहां से क्या आ सकता है, मोर फॉल पॉसिबल है। ठीक है, इसके नीचे फिर एक और विंडो ओपन हो जाएगी। तो बैंक निफ्टी में हमारा स्ट्रक्चर क्लियर था और एज पर आवर स्ट्रक्चर मार्केट सेम टू सेम बिहेवियर किया है। ठीक है, तो अब आप पूछोगे अपर साइड में क्या करना है। देखो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊं, मार्केट अब एक अलग ही रेंज में चला गया है। वो रेंज कौन सी है, देखो यहाँ ये जो रेंज है अपर साइड में एक ट्रेंड लाइन निकल रहा है 48,400 का। ठीक है, और नीचे की साइड 47,900। ये इसके बीच में बैंक निफ्टी जो है वो उछल कूद कर रहा है। ठीक है, अब इस रेंज के ऊपर मोमेंटम आएगा। ठीक है, या तो इसके ऊपर निकलेगा तभी एक शॉर्ट कवरिंग है, वरना यहां से लॉन्ग अनवाइंडिंग का मोमेंटम बन सकता है। 47,850 के नीचे गया, ठीक है, तो वहां से आपको 200 से 300 पॉइंट का इजीली एक डाउन साइड का डिप आ सकता है। अब आप पूछोगे कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या करें, तो देखो कल के ट्रेडिंग सेशन में सिंपल एक तरीका मैं आपको समझा दूं कि जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटता है 48,300 और 400, ठीक है, 48,300 और 400 की रेंज को जब तक मार्केट नहीं काटता है, ठीक है, अलर्ट रह के काम करना है। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ अलर्ट रहना है। ठीक है, मतलब बुल साइड जाना थोड़ा रिस्की रहेगा, कॉशियस रह के काम करना है। नीचे की साइड अभी भी ये जो विंडो है, ठीक है, इस विंडो के आसपास हमें वॉच आउट करना है। मार्केट को ऊपर ले जाके अगर नीचे लाते हैं तो यहाँ तक की पॉसिबिलिटी है। इस लेवल के नीचे गया तो फिर मार्केट में एक बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। अब देखिए सेंसेक्स में बात कर लेता है कि भाई सेंसेक्स में क्या करना है। तो देखो सेंसेक्स में हमारा जो एनालिसिस था वो ये वाला था कि मार्केट यहाँ एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेवल के और तौर पर निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। अब ये एक हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बना रहा था, फाइनली उसने ब्रेकआउट करके मोमेंटम ब्रेकडाउन करके क्लोजिंग दिया था, जो कि हमारा ऑलरेडी एनालिसिस था। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने सीधा गैप डाउन किया है। तो अब पहले तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक किया है। ठीक है, अब नीचे की साइड देखो भाई क्या चीजें हैं, यहां भी आपको सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा एज पर निफ्टी। निफ्टी में जो ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा था ठीक वैसा ही ट्रेंड लाइन आपको यहां भी देखने को मिलेगा। ठीक, यहां से आप अगर आप देखेंगे तो ये है और ऊपर से ये एक रिजेक्शन एरिया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, देखो सेंसेक्स में ना मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अपर साइड में जो भी डाटा बना है टाइट वाला वो इस रेंज के आसपास है, इस रेंज के आसपास। ठीक है, ये दो मेजर लेवल है, ये जब तक स्विंग नहीं निकलता है। कौन सा लेवल है, 75,500 और 75,750। जब तक ये दो लेवल निकलता नहीं है बुल्स को अलर्ट रहना। ठीक है, अलर्ट रहना है। नीचे की साइड यहाँ दो बार एक सपोर्ट लिया है, ये चीज ध्यान रखना। मार्केट जब जब आया मार्केट में एक बाउंस देने की ट्राई करी गई है, पर यहाँ थोड़ी गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इस रेंज के आसपास थोड़ा हमें कॉशियस रह के काम करना चाहिए। सॉरी 75,250 इसके नीचे मार्केट आता है तो बियर्स जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में फिर से स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल सकते हैं इस लेवल के नीचे। इस लेवल के नीचे जितना रहेगा मार्केट में, फिर वहां से 75,100 और 75,000 का जो लेवल है उसकी विंडो आपको ओपन होते हुए देखने को मिल सकती है। तो बुल साइड के लिए तो देखो इसको काटना जरूरी है। जब तक इसको नहीं काटता है मेरा जो व्यू है वो कॉशियस टाइप का है। ठीक है, कल मार्केट अगर इस रेंज के आसपास ओपन भी हो जाता है तो भी यहाँ अगर मार्केट उठा भी देता है, देखो यहाँ से उठाने की ट्राई कर रहे हैं, अगर उठा भी देता है यहाँ तक लाते हैं तो भी वहां रिवर्स करवाते हैं कि क्या करवाते हैं वो देखना है। ठीक है, 750 को काट देता है ना तभी हमें भरोसा बैठेगा कि भाई चलो जो बियर है वो ट्रैप हुआ है, वरना अभी मार्केट में बुल जो है वही ट्रैप होते हुए देखने को मिल रहा है। शाम का जो एनालिसिस रहेगा उसको मिस मत करना, उसमें FII और DI का डाटा आएगा। ठीक है, उसको हम चेक करेंगे और मेरा जो पर्सनल लेवल जो रहता है उसको भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।